जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पीटी सामान्य अध्ययन जो बुक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस बुक के सभी पेज बाई जितने भी दिए हुए हैं क्वेश्चन सभी को। तो पेज नंबर 1 में दिया हुआ है भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो पहले है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो थी बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को चलाई गई। नेक्स्ट है IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 ईस्वी में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर हुआ। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि 1366.33 मीटर है। 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ। रेल शताब्दी समारोह कब शुरू हुआ? 1953 में शुरू हुआ। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहरामपुर तमिलनाडु स्विट्ज़रलैंड के मॉडल पर आधारित है। यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि बहरामपुर तमिलनाडु में स्थित है, ये स्विट्ज़रलैंड के मॉडल पर बनाया गया है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 को गठित हुआ। विभिन्न रेलवे जोन दिया हुआ है सेकंड कॉलम में। तो रेलवे परिक्षेत्र जोन इस कॉलम में है तथा मुख्यालय इस कॉलम में है और स्थापना वर्ष इस कॉलम में है। तो आइए देखते हैं। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई VT है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। पश्चिम रेलवे मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, जिसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता है, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। उत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। पूर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर है, स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ। और दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है और स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, इसकी स्थापना 1966 में हुई। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर, स्थापना वर्ष 2002। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर है और इसकी स्थापना 2002 में हुई। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता है, इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे गेज। तो भारत में जितने तरह के रेल चलते हैं, उनके पटरियों का गेज कितना है। उनमें भारत में 4 तरह के गेज का इस्तेमाल होता है। तो पहला है ब्रॉड गेज, जिसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है, 1.676 मीटर। दूसरा है मीटर गेज जिसकी लंबाई 3.33 फीट है या 1 मीटर। तीसरा नैरो गेज 2.6 फीट या 0.762 मीटर। चौथा है स्पेशल गेज, जिसकी लंबाई 2.031 फीट या 0.160 मीटर है। नेक्स्ट है रेल इंजन निर्माण केंद्र। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये चितरंजन में है, यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। दूसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल कंपोनेंट वर्क्स, जो कि पटियाला में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन के पुर्जे का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जो कि चितरंजन में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि भेल में स्थित है, भेल भोपाल में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहरामपुर में स्थित है, बहरामपुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला पंजाब में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। व्हील एंड एक्सेल पॉइंट जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड जो कि कोलकाता में स्थित है। और नेक्स्ट रो में दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई, जो दिल्ली आगरा के बीच चलती है। नेक्स्ट है राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई। ये परियोजना जो है कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। तो ये जो है कोंकण रेल क्या है? कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, यानी सबसे बड़ी रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि कोंकण रेल जिसका मुख्यालय पणजी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी एसी गाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ? 1977 ईस्वी में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जिसे सेतु कहा जाता है, वेम्बनाड रेल सेतु कोची केरल तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसे दोबारा पढ़ते हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु वेम्बनाड रेल सेतु जो कि कोची केरल में है तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो कि पश्चिम बंगाल में है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथाफला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन जिसका नाम फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो हैं रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ।
भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व में जो है, दोबारा इसको पढ़ते हैं कि विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में है, ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक फैली हुई है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन रेल सुरंग जो कि जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? 10 मई 1863 को लंदन में चली थी। तो पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले भारत का परिचय दिया हुआ है कि भारत एक परिचय, यानी भारत का इसमें परिचय दिया हुआ है कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां है। भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का दूसरा है। भारत का विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जो है 17.5% लोग करते हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 औंस से 37 डिग्री 6 औंस उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार भारत की 68 डिग्री 7 औंस से 97 डिग्री 25 औंस पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत की उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, तथा भारत की पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, जो गुजरात में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रखौल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, या जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की प्रायद्वीपीय भारत, जिसे मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन,
जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत जिसे मुख्य भूमि कहते हैं का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या, भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा 43 जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करें, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के जो है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर जो है 5 घंटा 30 मिनट है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। भारत जो है हिमालय को छूने वाले राज्य की संख्या 10 है। भारत में हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत की सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य है गोवा। न्यूनतम नागरिकीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है भारत की मध्य प्रदेश, यानी सर्वाधिक जंगल जो है वन पाया जाता है भारत के मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। यहाँ हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह जम्मू कश्मीर में, लेह जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, जिसे वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा है। एक कभी कभी पूछ देता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। ये भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है। और पेज नंबर 2 के सेकेंड रो में दिया हुआ है जनगणना 2011। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 ईस्वी को कहा जाता है तथा जनगणना की अवधि जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, यानी जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं।
2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, जिसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभांकर परगणक शिक्षिका कहलाती है। जनगणना का शुभांकर उसे परगणक शिक्षिका के नाम से जाना जाता है। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी, जो कि 1949 से 1953 ईस्वी तक बने रहे। वर्तमान जनगणना आयुक्त शैलेश हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी कि 51.47% तथा महिला की जनसंख्या 58.75 करोड़ 18.75 करोड़, जो कि 48.53% है। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.7% तथा वार्षिक वृद्धि 1.67%। भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। ये सभी जो पढ़ रहे हैं ये 2011 के जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80.9% था। महिला साक्षरता दर 64.6% और लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल की थी 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा जहां 879 थी। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी की थी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव की थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की थी जहां 1106 था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 था और सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली का था। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार का था। ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 19.98 करोड़ तथा न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था जहां 6.11 लाख ही लोग थे तथा सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का था और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप का था और एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल की 94% व्यक्ति वहां के साक्षर थे तथा न्यूनतम साक्षरता बिहार का जहां 61.8% साक्षरता दर थी तथा न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान की थी जहां 51.5% महिलाएं साक्षर थी तथा सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे जो कि महाराष्ट्र है तथा कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा भारत के अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश जहां 75 जिले हैं। तथा नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है सौरमंडल। तो आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में।
पहले दिया हुआ है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। और सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर थे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थनीज थे। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जो कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, जिसके 67 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र हैं। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। लाल तथा हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण को कहा जाता है। यानी कि लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है एवं नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण यूरेनस को जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है, जिसे यूरेनस अंग्रेजी में कहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र है, जिसे वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति, जो कि बृहस्पति के उपग्रह हैं। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फोबोस एवं डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस उपग्रह किसके हैं? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। वलय छल्ला युक्त ग्रह शनि को कहा जाता है, जिसके 7 वलय हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो हैं। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह क्रमशः बुध तथा शुक्र है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है शुक्र और वरुण है। ये दोनों जो ग्रह हैं ये विपरीत दिशा में घूमती है और पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य का संघटक जो है हाइड्रोजन और हीलियम है, यानी कि सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से बना हुआ है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। और सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट या 500 सेकेंड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तथा
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगती है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित कहाँ है? चंद्रमा पर। तो दोस्तों पेज नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पेज नंबर 3 और 4 हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।